नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हैंड एनालिसिस के साथ साथ कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे। ये पाम हमें एक फ़ीमेल ने भेजा है और वो चाहती हैं कि ये जो मेल पर्सन है उनसे शादी करना चाहती हैं। तो शादी के लिहाज से ये पाम कैसा है, ये उनके पार्टनर का पाम है। तो उनका पूछना ये कि क्या इन्हें इनसे शादी करनी चाहिए, क्या ये लॉयल हैं, आगे जीवन में धोखा तो नहीं देंगे। कुछ इस प्रकार के इनके क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये पाम जो एक मेल पर्सन का है, इनकी ये जो 26 प्लस है, तो ये हमें क्या बताता है। क्या शादी के लिहाज से ये पाम सही है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब हम पाम का कलर देखते हैं तो पाम का कलर हमें कुछ ब्राउन और पिंक मिक्स लगता है। ब्राउननेस मैं बोलूँगी बल्कि ज़्यादा है, पिंकिश टोन काफ़ी कम है। ऐसे में क्या होता है, ब्राउन पाम मैंने देखा है कि स्ट्रगल जीवन में ज़्यादा बढ़ाता है। जीवन में चीज़ें आसानी से हासिल नहीं होती, हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना, ज़ीरो से शुरुआत करना। ऐसा लगता है कि मतलब चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो से शुरू तो कर ही रहे हैं, हर चीज़ को पाने के लिए जैसे दूसरे लोग 2 बार में 3 बार में पाते हैं, इनको 5 से 6 बार लगता है, 7-8 बार भी लगता है। और होता क्या है कि ऐसे जैसे इन्होंने जो हमें फीडबैक दिया कि ये एक दूसरे देश से आए, दूसरे देश गए हुए हैं, वहाँ की सिटीज़नशिप भी पाना चाहते हैं और साथ ही साथ जैसे कि एक अपनी जीवन की शुरुआत करके अपने आप को वहाँ उस कंट्री में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो क्या हमें फ्यूचर दिखता है। पाम जो है इनका देखा जाए तो ये स्क्वायर्ड पाम है। जब भी पाम स्क्वायर्ड होता है, अब ये जो स्क्वायर हैंड वाले लोग होते हैं, इनकी लाइफ में चीज़ें जैसे मैंने कहा, मुश्किलों से आना, स्ट्रगल करके आना, कोई भी चीज़ बैठे बिठाए नहीं मिलती, बनी बनाई नहीं मिलती, इनको हर चीज़ को पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ पर इनके पाम में देखें तो ये देखिए, ये दोनों लाइंस अलग चल रही हैं, माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों अलग चल रही हैं। ऐसे में क्या होता है कि इंसान की अपने मदर से स्पेशली पटरी कम खाती है, विचार अलग होते हैं, परिवार वाले एकदम कहते हैं कि यार इसकी तो सोच ही अलग है। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इनकी एज जैसा कि हमने देखा अराउंड 26 प्लस हैं, यहाँ पर 24 के आसपास, 24-25 के आसपास कोई बेनिफिट होना, कोई लाइफ में चेंज आना। ये देखिए, ये इस तरह की छोटी छोटी लाइन्स भी हैं जो जीवन के स्ट्रगल को भी दर्शा रही हैं। तो इनके जीवन में तकरीबन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे देखिए स्क्वायर्ड पाम वाले लोग होते हैं ना, 35 to 40 पे जाके लाइफ सेट हो पाती है। ऐसा लगता है कि लाइफ सेट करने में काफ़ी समय लग रहा है, 35 के आसपास जाके चीज़ें थोड़ा सा बिल्टअप हो पाती हैं। तो यहाँ पर ये हमें दिखता है, ये देखिए उसके बाद जीवन बेटर दिखाई देता है। ये इस तरह से ऐसा कुछ चीज़ें दिख रही हैं। और इनके हाथ में देखें तो विदेश से, देखिए विदेश से लाभ, विदेशी मुद्रा में कमाना, यानी कि आप फॉरेन करेंसी में कमाओगे, फॉरेन कंट्री में कमाओगे, ट्रैवल्स की लाइन बहुत है इनके हाथ में, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। अब जैसे इनकी सिटीज़नशिप की बात करें तो इनके हाथ में सिटीज़नशिप का मुझे योग थोड़ा देर से दिखता है, ये सिटीज़नशिप का योग, क्योंकि इनके हाथ में ये रेखा इधर की ओर, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे अपने देश लौटने की या अपने देश की जिम्मेदारी निभाने का इनके ऊपर बर्डन अच्छा खासा रहेगा। अपनी फैमिली का बर्डन होना, अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी करना, ये सारी चीज़ें, ये कनाडा की जो इनको सिटीजनशिप चाहिए उसमें इनको समय लगने वाला है, क्योंकि रेखा अभी मजबूत नहीं दिखाई देती। अब यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो ये देखिए, ये भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से चल रही है। ये देखिए, ये इस तरह से रेखाएं आ रही हैं। तो ये देखिए, सब फीमेल सपोर्ट जीवन में दिखता है, कोई फीमेल से फ़ायदा मिलना, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। अब यहाँ पर इनके हाथ में ये देखिए, यहाँ से इस तरह से रेखा चल रही है। तो यहाँ पर देखिए, ये 24 के आसपास जीवन में चेंज, एक 28 के आसपास ये कोई खर्चा करते हुए दिखते हैं। मतलब बोलूँगी 28-30। इनका क्वेश्चन ये भी था कि मकान बनाना चाहते हैं जल्द से जल्द, तो 28-30 के आसपास मकान का योग मुझे दिखता है। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ से एक नई रेखा भी जुड़ रही है। तो ये तकरीबन देखिए खर्चा भी है, और ये तकरीबन ना कोई और काम करेंगे जिसमें इनको अच्छा बेनिफिट भी मिल सकता है। तो ये अपनी लाइन चेंज करना, अपने वर्क मोड को चेंज करना, ये तकरीबन इनके जीवन में 28 के आसपास मुझे दिखता है। कोई 28 के आसपास कोई वर्क मोड चेंज होना, और एक 26 पे भी इनके जीवन में चेंज आया होगा, कोई नौकरी चेंज करना, कुछ इस तरह की चीज़ें। अब उसके बाद धीरे धीरे जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है। और अगर मैं पैसे की बात करूँ तो जैसे देखिए
स्ट्रगल बना हुआ है और तकरीबन ऐसा लगता है कि थोड़ा ये जो है बिज़ी रहना लाइफ में, ये 35 से 40 लाइफ में कुछ ऐसा होना, कोई होता है ना कि आपने बड़े इन्वेस्टमेंट करा तो पैसे की थोड़ी दिक्कत होना, पैसे का जो थोड़ा प्रॉब्लम देखना, स्लो डाउन मनी, ये चीज़ देखना। तो 35 to 40 चीज़ों का स्लो होना, इनकम की थोड़ी सी होता है ना कि आपके जीवन में आपने कोई खर्चा कर दिए, बड़े बड़े खर्चे कर दिए, तो उनको पूरा करने के लिए आपको जीवन में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। इस तरह की चीज़ 35-40 में दिख रही है, क्योंकि इनका एक जो थर्ड खर्चा करने का योग है 33 के आसपास दिखता है, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा इनका खर्च हो जाएगा, जिसकी वजह से 35 to 40 इनकी सिचुएशन टाइट रहने वाली है। अब उसके बाद अगर हम देखें थोड़ा और आगे चलें तो 40 के बाद से जीवन में थोड़ा बेटरमेंट मुझे दिखता है। अब बात करें इनकी ओल्ड एज की, अब देखिए यहाँ पर जब हम 50 के आसपास पहुँचते हैं तब भी कोई खर्चा दिखता है 50 के आसपास। उसके बाद देखें तो लाइन डिमिनिश हो रही है इस हैंड में। जनरली हैंड में लाइन मजबूत होती है। मैंने यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई लोटस का चिन्ह, मछली का चिन्ह हाथ में ज़्यादातर देखने को मिल जाता है, लेकिन इनके हाथ में मुझे ऐसा कुछ देखने को फ़िलहाल नहीं मिल रहा। तो ओल्ड एज में भी ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कतें, कोई मतलब होता है ना कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पास पैसे की तंगी है और आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह की रेखा एक कट कर रही है, ये देखिए ये सूर्य के पर्वत से इस तरह से आ रही है, तो ये करियर इश्यूज़ भी दिखाते हैं। जैसे होता है ना स्ट्रेस है, करियर इश्यूज़ है, ये कट करना, ये सब मतलब हाथ में एक स्ट्रगल का बढ़ा हुआ होना। कुछ लोग होते हैं कि जीवन में आप स्ट्रगल करे जा रहे हो, मतलब आप मेहनत तो करे जा रहे हो, लेकिन आपका स्ट्रगल कम नहीं हो रहा, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये चीज़ का प्रॉब्लम भी इनके हाथ में दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ नेगेटिव ही है हाथ में, लेकिन इनके हाथ में देखिए जो बात करें यहाँ पर, ये देखिए उंगलियों की बनावट अगर हम देखें, जब इस तरह की बनावट होती है हाथ में, इस तरह के धब्बे, काले काले धब्बे हमें दिख रहे हैं, ये काले धब्बे जब इंसान के हाथ में, तो ये तो चलिए जिम के निशान हैं, ये ऐसे निशान जिम जो करते हैं उनको दिखते हैं, लेकिन इस तरह का जो काला पंसा इनके हाथ में है वो, और हाथ में एक पिंकनेस नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल की ओर दर्शाता है। जैसे लगता है कि एक लंबा स्ट्रगल इनके हाथ में दिखता है। ऐसे लोगों की जो जैसे होता है ना कि मेरा तो जीवन काफ़ी स्ट्रगल करते हुए निकल गया, और एक अनजान कंट्री में आकर स्ट्रगल करना, चीज़ों को बनाना, ज़ीरो से खड़ा करना, लेकिन फिर भी इंसान को समय लगे जा रहा है। बहुत लोग आते हैं विदेश और अपने आप को 5 साल में 7 साल में इस्टेब्लिश कर लेते हैं, लेकिन इनके हाथ में मुझे ये चीज़ की थोड़ी सी दिक्कत दिखाई देती है। अब उंगलियों में भी अगर मैं देखूं तो एक गठीलापन सा है, ये देखिए ये इस तरह की गांठें, गठीलापन है। ये गठीलापन इंसान के, जैसे कभी कभी इंसान कहता है ना, ये भगवान मेरे को कितना और स्ट्रगल करना पड़ेगा, मुझे कितनी और परेशानी उठानी पड़ेगी, इस तरह की चीज़ें वाला ये देखिए स्ट्रगल दिखता है। मतलब होता है ना परिवार से सपोर्ट नहीं है, उल्टा आप परिवार को भी आपको देखना है, सपोर्ट करना है। अगर छोटी बहन है तो उसकी शादी करनी है, छोटा भाई है या अपने और भाई बहन है उनको सेट करना है, उनको मतलब इंसान होता है ना कि पेरेंट्स ने भी अपना काफ़ी पैसा लगा के बच्चे को विदेश भेजा है, तो वो भी आस लगाते हैं कि बेटा हमारे लिए कुछ करे, तो वो सब पारिवारिक जिम्मेदारियाँ वो सब करते करते मतलब वो चीज़ का भी उनको, जैसे कहते हैं ना टेंशन है, वो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, वो सब चीज़ें भी इनके हाथ में दिखती हैं। तो वो तो ये अपने परिवार को जैसे काफ़ी चाहते हैं, परिवार के लिए जैसे होता ना कि भाई मैं, मेरे परिवार ने पहले मेरे लिए बहुत कुछ किया और मैं भी अब करने की मेरी बारी है, मैं करूँ, तो वो चीज़ इनके हाथ में दिखती है, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन जैसे होता ना कि ये इंसान अपने लिए जीवन में पर जिम्मेदारियों के चलते, जैसे कहते हैं ना पारिवारिक जिम्मेदारियों का जो एक फैमिली का एक पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे के ऊपर होती है, और फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान को निभाते निभाते काफ़ी कुछ एक लंबा पीरियड निकल जाता है। तो ऐसा कुछ भी दिखता है। यहाँ पर देखें तो हार्ट लाइन कुछ इस तरह की चल रही है, लंबी हार्ट लाइन है। ऐसे लोग काफ़ी कहना चाहिए कि एक लविंग केयरिंग नेचर के तो होते ही हैं, लेकिन सबके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं जीवन में, मैं बहुत कुछ करूँ, इतनी लंबी हृदय रेखा होती है ना, किसी को मना नहीं कर पाते ये लोग काफ़ी दूसरों के लिए बहुत कुछ करने वाले लोग होते हैं। यहाँ पर माइंड लाइन देखिए काफ़ी अच्छी, लंबी अच्छी खासी माइंड लाइन है, जैसे होता है ना काफ़ी एक छोर से दूसरे छोर तक चलना। तो ये माइंड लाइन इंसान के जीवन में ना होता है कि क्रिएटिविटी है, टैलेंट है, आगे बढ़ना चाहता हूँ, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर इनके देखिए पाम में, ये देखिए यहाँ पर एक यव का चिन्ह है जो प्रेजेंट समय को दर्शा रहा है। दिक्कतें, परेशानी होना, चीज़ों का स्ट्रगल अच्छा खासा दिखा रहा है ये। और जैसे आगे अगर हम देखें तो ये करते करते इनका जो स्ट्रगल है वो तकरीबन ऐसा लगता है मुझे 40 के आसपास जाके इनको रिलीफ मिलेगा। इनको लगेगा कि हाँ अब मेरी जीवन की गाड़ी अब सेट हो गई है, अब मैं थोड़ा ठीक कर पा रहा हूँ, अब मेरी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन मेरे को मिल गया है, काफ़ी प्रॉब्लम्स मेरी कवर अप हो गई हैं। तो ये चीज़ हमें देख कर रिलीफ जो है 40 के बाद दिखता है।
अब यहाँ पर मैं इनके हाथ में देखती हूँ, ये देखिए, ये कुछ मुझे ऐसा लगता है कि 50 के आसपास कोई नया काम शुरू करने की सोचेंगे, कोई बिज़नेस करना, कोई पैसे इन्वेस्ट करना, तो जो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं दिखाई देता। अब यहाँ पर इनके पाम में देखें तो जैसे एक क्वेश्चन था कि बिज़नेस करना चाहिए आगे कुछ, तो नहीं, बिज़नेस वाला पाम नहीं है, नौकरी वाला पाम है और बिज़नेस लाइन काफ़ी कमज़ोर है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि बिज़नेस करना ठीक नहीं है, नहीं तो ऐसे लोग बिज़नेस करते हैं तो पैसा डूबता है। और यहाँ पर देखें तो ये देखिए, इस तरह से धन की तिजोरी खुली हुई है, तो पैसा जो है इनका क्या होता है कि कई बार ना पैसा काफ़ी खर्च हो जाता है। पैसा जोड़ना चाहते हैं, पैसा रोकना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि पैसा थोड़ा जोड़ने में दिक्कत भी आती है। यहाँ पर क्या है कि ये पैसा कमाएंगे, पैसा कमाने की दिक्कत नहीं है, पैसा कमाने के साथ साथ खर्चा होते रहना। अब यहाँ पर पाम में देखें, ये देखिए, यहाँ पर एक ये बड़ी मछली का चिन्ह भी बन रहा है पाम में। ऐसा नहीं कि पैसा ये नहीं बना पाएंगे, पैसा बनाएंगे ये जीवन में, और थोड़ा लेकिन लेट बनाएंगे। ये बड़ी मछली, इस तरह की इन्वर्टेड मछली लेट पैसा बनवाती है। यहाँ पर इनके पाम में, अब ये देखिए, हमारे पास इनका एक ही पाम है, तो हम इसी एक पाम का ही एनालिसिस देंगे इनको। और राइट पाम से काफ़ी कुछ पता चल जाता है। मेन जो इनका क्वेश्चन है कि इनका जीवन कैसा रहने वाला है, तो वो चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, हाथ में ये फिंगर इस तरह से टिल्ट हो रही है, तो ऐसे में इंसान ऊपर वाले पे काफ़ी आस्था रखता है। और ये देखिए, ये गैप मतलब काफ़ी जैसे होता है ना, खर्चा करना अपने ऊपर, इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ पर देखें तो ये सूर्य की फिंगर लंबी है। जीवन में जो भी बनाते हैं अपने बलबूते पे बनाते हैं, कोई सहारा इनको नहीं मिलता। तो होता है ना कि अपने बलबूते पे ज़ीरो से शुरुआत करना, इस तरह की चीज़ें। छोटी फिंगर जो है काफ़ी लंबी है इनकी, देखिए अनयूजुअली लंबी है, फर्स्ट फैलेंज से काफ़ी ऊपर है। दिमाग काफ़ी शार्प होता है, एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी होती है, कब किससे कैसे काम निकलवाना है ये बहुत अच्छे से जानते हैं लोग। और होता क्या है कि जैसे लॉजिक, रीजनिंग, इन सब में काफ़ी शार्प होते हैं, और इनको पता रहता है कि मैं अपने जीवन में कैसे कामयाबी पाना है। फाइनेंस के मैटर में काफ़ी शार्प होते हैं। ये इस तरह के लोग होते हैं। इनके अंदर कहना चाहिए कि एक सामने वाले से डील करना, इस तरह की जो थॉट्स होते हैं, इस तरह के जो गुण होते हैं, वो बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, हाथ में ये इनके स्टैंडिंग लाइंस हैं, और स्टैंडिंग लाइंस काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं, इंसान को लक्ष्मीवान भी बनाती हैं। लेकिन साथ में मैं बोलूँगी, ये देखिए, इनके हाथ में नेगेटिव रेखा भी है, ये देखिए। तो ये काम के हर्डल्स बता रही है, ये काम में हर्डल्स आना। जैसे होता ना, आपको पीठ पीछे बुराई मिलना, थोड़ा सा काम में हर्डल्स मिलना, इस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। ये इस तरह का, ये जैसे काम बनते बनते रुक जाना, ये चीज़ का प्रॉब्लम। तो जो मुझे ऐसा नहीं कि इनका हाथ कोई ख़राब है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्रगल्स हैं, ये काले काले धब्बे हैं, ये लाइंस, नेगेटिव लाइंस है, ये इनके जीवन में रोड़ा अटकाएंगी। ये होता है ना, काम बनते बनते रुक जाना, काम को बनने ना देना, इस तरह का प्रॉब्लम दिखना, कि जिसकी वजह से जीवन में इनके स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। अब आते हैं इनके यहाँ पर माउंट्स की ओर, और उससे पहले हम शादी के लिए देखते हैं कि शादी के लिए हाथ कैसा है। अब देखिए, यहाँ पर शादी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ऐसी लड़की से शादी करना जो दूर से हो, जैसे दूर देश की लड़की से शादी करना, ऐसा भी दिखता है। यहाँ पर ये यव का चिन्ह है, तो शादी में मुझे प्रॉब्लम्स भी दिखती हैं। ऐसा लगता है कि शादी में ये यव का चिन्ह देखिए थोड़ा अच्छा, हम बोलेंगे शादी में दिक्कतें आना, शादी में होता है ना कि पेरेंट्स का ना मानना, इस तरह की चीज़ें होना, ऐसा कुछ भी दिखता है। और शादी के बाद थोड़ा सा जो एक प्रॉब्लम वाली चीज़ें, एक प्रॉब्लम्स होती हैं शादी के बाद, एक कठिनाइयाँ होती हैं, वो जीवन में झेलना, ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह का डिस्टर्बेंस मुझे दिखाई देता है। देखिए, ये सब बातें बताना ज़रूरी होता है। जब शादी ना हुई हो तो बात क्लियर होनी ज़रूरी होती है कि हम जिससे शादी करने जा रहे हैं, क्योंकि शादी इंसान खुशी के लिए करता है। ऐसा नहीं हो कि शादी के बाद इंसान आके कहे कि भाई हमें पहले पता होती तो हम अपने आप को बचा लेते, कोई उपाय कर लेते, तो वो बेटर रहे, तो वो सही रहता। अब शादी कर ली तो अब क्या करें, तो वो चीज़ है। तो शादी से पहले फिर भी इंसान के पास एक ऑप्शन होता है कि हम शादी जिससे करने जा रहे हैं, तो क्या उस इंसान के साथ हम सुखी रहेंगे, वो खुद इंसान सुखी रहेगा। तो ये चीज़ जजमेंट हम विवाह रेखा से देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये दूर का भी दिखता है, और यहाँ पे ये यव का चिन्ह भी इस चीज़ को बता रहा है। विचार ना मिलना, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये रेखा काफ़ी लंबी जा रही है, इतनी लंबी। तो ये जैसे होता है ना किसी अमीर लड़की से शादी करना, इस तरह की चीज़ें भी दिख रही हैं। जब इतनी लंबी रेखा हो तो कोई अमीर लड़की से इंसान शादी करता है, कोई जैसे काफ़ी एफ्लुएंट लड़की से उसकी शादी होती है।
देखिए यहाँ पर अगर देखें तो गुरु पर्वत काफ़ी डाउन है। ऐसे में क्या होता है, इंसान दूर, अब जैसे कभी मैंने देखा जो लोग ज़्यादातर विदेश में रहते हैं उनके गुरु पर्वत डाउन होते हैं क्योंकि वो अपने परिवार वालों को काफ़ी मिस करते हैं। यहाँ से एक रेखा का निकलना, ये एक तरह का गुरु वलय है। और गुरु वलय बनने का मतलब होता है कि इंसान अपनी लाइफ में जैसे एक सोशल वर्क करना भी पसंद करता है, लोगों की हेल्प करना, परिवार वालों की, रिश्तेदारों की हेल्प करने की स्वभाव उसके अंदर देखा जाता है। यहाँ पर एपेक्स का चिन्ह है, तो टाइम टू टाइम नॉलेज गेन करना दिखता है। यहाँ पर देखिए ये शुक्र वलय एक बन रहा है इनके हाथ में, ये देखिए, ये यहाँ से एक रेखा इस तरह से इधर जा रही है कट, और यहाँ से एक ये रेखा इस तरह से शुक्र वलय, अर्ध शुक्र वलय बना रहा है। अब अर्ध शुक्र वलय दूसरों के लिए लकी होते हैं ऐसे लोग अपने माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, और शादी के बाद पत्नी के लिए, मतलब होता क्या है, ये लोग दूसरों के लिए ज़्यादा लकी साबित होते हैं। यहाँ पर देखें तो एक ये इस तरह का लूप का चिन्ह है। ऐसे में क्या होता है, इंसान बहुत हार्ड वर्किंग होता है और इंसान ना खुद खाली बैठता है ना दूसरों को बैठने देता है। यहाँ पर ये देखिए एपेक्स का चिन्ह है, तो ऊपर वाले की शक्ति का हाथ होता है। और ये देखिए शनि पर्वत इनका मीडियम है। जब भी शनि पर्वत मीडियम होता है, इंसान अपनी लाइफ में होता क्या है कि ऐसा लगता है कि स्ट्रगल काफ़ी देखता है, और मतलब होता है ये उत्साह की कमी, खुशियों की कमी, थोड़ा मन अंदर से दुखी होना, ऐसी कुछ चीज़ें देखना। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये इस तरह का सूर्य का पर्वत अच्छा खासा है। सूर्य का पर्वत जब अच्छा होता है तो पेरेंटल सपोर्ट अच्छी होती है ऐसे लोगों के पास में। और यहाँ पर देखिए बुध पर्वत काफ़ी बढ़िया है। बुध पर्वत और बुध की उंगली काफ़ी शार्प है। एनालिटिकल पावर्स अच्छी होती हैं, काम निकालने में शार्प होते हैं, नेटवर्किंग अच्छी होती है, और कब किससे कैसे बात करनी है, कैसे काम निकालना है, इन सब में काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं। यहाँ पर देखिए ये मंगल पर्वत काफ़ी बढ़िया है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी काफ़ी अच्छी है। अंदरूनी मंगल डाउन है। मन में अंदर से कितने भी दुख होते हैं ये शो नहीं करते, ऊपर से बड़े नॉर्मल दिखेंगे, बड़े खुश दिखेंगे, लेकिन अंदर इनके दिल में काफ़ी दर्द छिपा रहता है। यहाँ पर देखिए चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा है। तो ये जैसे कि कनाडा जैसी कंट्री के में बसना, रहना, ये सब चीज़ें दिखती हैं। तो विदेश में ही इनका जीवन बीतने, विदेश में ही अपना जीवन बिताना, विदेश में ही रहना, इस तरह की चीज़ें दिख रही है। पूरी तरह से विदेश में रहना वाला हैंड है ये। यहाँ पर देखें तो ये देखिए एक, मैं बोलूँगी एक ट्रायंगल का चिन्ह मुझे दिखता है कि अनएक्सपेक्टेड गेन, कोई इस तरह का गेन जीवन में आना कि जिससे इनको बहुत बड़ा फ़ायदा होना। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए ये शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है। लविंग, केयरिंग, अफेक्शनेट होना, सबको प्यार करना, सबके लिए बहुत कुछ करना। इनके मन में ये भी आता है मैं जीवन में और पैसा कमा लूँ तो सबके लिए पता नहीं क्या कर दूँ, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर देखिए सपोर्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। ऐसा लगता है कोई दोस्त का या भाई बहन में से किसी का सपोर्ट काफ़ी बढ़िया दिखाई देता है। तो ये हमें इनके हैंड में दिखा, और आगे जीवन में बच्चों का सुख भी दिखता है। इस तरह की चीज़ें हमें इनके पाम में दिख रही हैं। अगर देखें ओवरऑल, जैसे इनका जो पार्टनर है, फीमेल पार्टनर है, उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या इनसे शादी करना ठीक है, क्या इनके लिए इनका जीवन कैसा दिखता है। तो मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो इनके जीवन में राइज़ भी करेंगे, लेकिन समय राइज़ का काफ़ी लेट है। और शादी के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो लॉयल्टी की बात करें तो लॉयल्टी इनके अंदर है, लॉयल भी हैं। लेकिन जो हमने मेन जो मुझे नेगेटिव एस्पेक्ट दिखा, जो स्ट्रगल का दिखा, थोड़ा स्ट्रगल का टाइम पीरियड, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं अपने परिवार के टुवर्ड्स में। इनके अंदर एक सबसे अच्छी बात है कि अपने परिवार को काफ़ी मानना, अपने परिवार को, जैसे होता है ना कुछ बच्चे होते हैं जो सॉरी विदेश जाके भूल जाते हैं अपने बच्चों, अपने माँ बाप को, ये वैसे नहीं है। ये अपने परिवार को के लिए जैसे होता है एक डिवोटेड सन, एक आदर्श बेटा बन के अपने परिवार को संभालना, परिवार के लिए करना, परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठाना, ये इस तरह के हैंड ने हमें दिखाई देता है। तो ओवरऑल देखें तो शादी के लिहाज से ये इनका पर्सनल डिसीज़न है कि ये शादी करना चाहें ना चाहें। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में अपने ग्रोथ के बारे में सोचना, आगे बढ़ना, इस तरह की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो थोड़ा सा इनको मुझे लगता है कि शादी के लिए अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, जब तक ये सेट हो जाएं तो थोड़ा सा इस चीज़ का वेट करें। तो तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। और तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो भी डिसीज़न लें ये सोच समझ के लें और अच्छा डिसीज़न लें। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।